बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आज का टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पहले मैंने कैश फ्लो के बारे में बताया है, कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है, ये भी बताया है। अब इसके बाद कैश फ्लो में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ऑपरेटिंग में ही सब कुछ वहीं पे ही था, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, क्योंकि जब ऑपरेटिंग के बड़े क्वेश्चन आप कराए कर रहे थे तो उस समय क्या बनाए थे, एसेट्स अकाउंट बनाए थे, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए थे, बस वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। सोल्ड किए थे, परचेज किए थे। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, इन्वेस्टिंग का टॉपिक है तो आज इन्वेस्टिंग में आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब कैश का फ्लो होना है, फ्लो कैसा होता है, या तो इनफ्लो होता है या तो आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है या तो आउटफ्लो होता है। तो जब इनफ्लो होगा तो खाली प्लस करना है, आउटफ्लो होगा तो माइनस करना है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आप लोग के लिए क्लास 12 तक के लिए बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं रहता है, गिन के 3-4 आइटम का ही खाली इनफ्लो आउटफ्लो दिखाना है, उससे ऊपर नहीं है। तो ऑपरेटिंग को आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ऑपरेटिंग को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग तुरंत ही हो जाएगा। अभी अब देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्ट कहां से होता है, इन्वेस्ट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्ट, है चुटकी इधर ध्यान दो, व्हाट इज इन्वेस्ट, क्वेश्चन बाद में बनाना, पहले सुनो, थ्योरेटिक पूरा सुनो। अब यहां देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, आप ही बताओ, बोलो, सुबह सुबह आई हो, मुझे मालूम है, नाश्ता नहीं की हो, तेज बोलो। अच्छा, एसेट से रिलेटेड होता है, जानवी बताओ, एसेट से। कुणाल बताइए आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहां पे पैसा पैसा फंसा और रिटर्न आ रहा हो, हर वो एक्टिविटी जिसमें हमारा बिजनेसमैन का या बिजनेस का पैसा क्या हो, ब्लॉक फंसा हो, जहां पे हमने लगाया हो, उससे हमारा क्या होगा, रिटर्न आ रहा हो या रिटर्न आने में सपोर्ट कर रहा हो, वो क्या है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट्स में आ गया, ठीक। शॉर्ट टर्म वाला तो किस में चला गया, हमारा अधिकतर करंट में ही चला गया। तो वो तुरंत आए जहां फंसा हो, जिसके जरिए हमारा क्या हुआ, पैसा अर्न करने में सपोर्ट कर रहा हो, या अर्निंग बैंक में 10 साल के लिए डिपॉजिट कर दिए, उससे पैसा आ रहा है फर्म के नाम पे, तो उससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने बिल्डिंग अगर परचेस किया तो बिल्डिंग का यूज करके, जिसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज करके क्या कर रहे हैं बेटा, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो भी किस में सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब मैक्सिमम आप जानिए कि क्लास 12th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, एसेट्स, क्या आएगा, एसेट्स, कौन से, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स अगर परचेस करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, ये बताइए, जाएगा। तो क्या है आउटफ्लो, अगर सेल्स करेंगे तो उससे पैसा क्या होगा, आएगा तो क्या है इनफ्लो, ठीक है। ये पहले पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी के बुक का ही अधिकतर आप लोगों के स्कूल में चल रहा है, इधर में दोनों डिपार्ट में भी चल रहे हैं, दोनों स्कूल में। तो आपके एस.सी. शर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैक्सिमम आ जाएगा, ध्यान दीजिए। डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी का जो बुक है उसका 27 और 28, और कुछ ईयर चेंज होगा तो क्वेश्चन आगे पीछे शायद हो, ठीक है। अब यहाँ 27 वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए 27 वाला क्वेश्चन डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी के बुक का। जब 27 वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे, आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोग तो पढ़ लीजिए, और बाकी बच्चों के लिए हम बता दे रहे, अपने बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे 27 और 28 नंबर क्वेश्चन, एस.सी. शर्मा जी के बुक का 27 और 28 नंबर क्वेश्चन, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे 27 और 28 नंबर वाला क्वेश्चन। बेटा 27 वाला क्वेश्चन जो है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया है, जिसमें हमारा क्या दिया है, मशीनरी अकाउंट दिया है। ये हमारे पास जो बुक आपने दिया है उसमें क्या है, 2018 पहले है, फिर 19 है, हो सकता है कि इसमें 24 25 दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ईयर खाली एक बेस ईयर एक करंट ईयर रहेगा, ठीक। अब यहां से देखिए प्रीवियस और करंट रहेगा, कोई भी इधर उधर दे सकता है, डेट को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। मशीनरी दिया था कितना,
2018 में 2 लाख और 2019 में 2,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है 32,000 और 36,000। और ड्यूरिंग 2018-19 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है रुपीज 12,000 वाज सोल्ड फॉर 21,000। अब यहाँ पे पहले ये देखेंगे, दो चीज दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है और मशीनरी अकाउंट भी दिया है। तो हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। हम अकाउंट को बना लेंगे तो इनफ्लो आउटफ्लो बहुत आसानी से निकलेगा। मशीनरी हमारा क्या है बेटा? एसेट्स है। तो एसेट्स का बैलेंस क्या होगा? आप लेजर बनाए हैं क्लास, क्या होगा तेज बोलिए? डेबिट बैलेंस। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे एसेट्स का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो हमारा मशीनरी अकाउंट में तो डेबिट बैलेंस होगा तो किधर लिखेंगे? इधर में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है बेटा? 2 लाख का। तो ओपनिंग कितना है बेटा? 2 लाख का। ओपनिंग कितना है? 2 लाख का। तो अगर हमारा ओपनिंग डेबिट होगा तो क्लोजिंग क्या होगा? बाई बैलेंस है। तब ब्रॉड डाउन क्या बोल रहा है? कई टर्म कितने का है? गलत नहीं बताना, सब कोई देखेंगे। 2,40,000। 2,40,000। अब देखिए इसमें एक चीज और दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे साथ साथ दोनों बना रहे हैं, आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब यहां से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है। कितना दिया है? ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन के बारे में क्या दिया है? एक तरफ 32 और 36 और ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्ट वाला दिया है। ठीक है, जब क्लास 11th याद करिए, क्लास 11th में जब आप क्या बनाते थे? अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते थे तो आप क्या लिखते थे वहां पे? जब मशीनरी अकाउंट बनाते थे उसमें कौन सा पार्ट लिखते थे डेप्रिसिएशन का? अधिकतर क्या लिखते थे? जो सेल किया है उसका पार्ट आप क्या करते थे? शो करते थे। तो अब देखिए उसने बेचा कितने में है उसको? मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000। तो जो बेचे हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 12,000। जो बेचे हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 12,000। और उसको बेचे कितने में है? 21। तो मशीन जब परचेस करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी किधर होता है? डेबिट साइड। तो जब हमारा परचेस करते हैं तो मशीन में किधर एंट्री होगा? डेबिट साइड। सेल किए तो मशीन में किधर एंट्री होगा? क्रेडिट साइड। क्योंकि सेल किए तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। पूरा 11 का ही है बेटा, जनरल एंट्री उसी से बनेगा। टू मशीनरी। तो मशीनरी में क्रेडिट साइड कितना में बेचा आपने? बताइए। 21,000। कितने बेचा? 21,000 में आपने बेचा तो पैसा मिला तो बाई बैंक अकाउंट। और यही जो बेचे हैं तो ये क्या है? सेल्स है। ये क्या है? सेल्स है। आपने बेचा है और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लगा? तो बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हुआ? 12,000। अब इसका आप टोटल कर लीजिए, टोटल करिए, जल्दी करिए। कितना आ रहा है? जल्दी बताइए, टोटल कितना आ रहा है? बोलिए। अब आप लोग क्या इतना देर लगाते हैं? 2 लाख। हाँ, सुबह सुबह है, आस्था के साथ पूजा करना है। आस्था तो आ गई, पूजा भी आ रही है। इधर देखो कितना है? 2,73,000। अब तो शिकायत नहीं है ना आप लोग को कि आप क्या लिखते हैं? आजकल सुंदर लिखते हैं। रिकॉर्ड करना है बोल के। इधर देखो, अब 2,73,000। अब देखिए हमारे पास, अब ये जब मशीन बिका, जो मशीन बिका, अब मशीन के बारे में आप जानेंगे। मशीन कितने का था पहले ये बताइए? मशीन था क्या? कॉस्टिंग 30,000। उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा? कॉस्टिंग कितना था? 30,000। इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा? 12,000। तो कितना आया बेटा? माइनस करके कितना आया? 18,000। तो ये इसका
आया कॉस्ट, जब बिक रहा है उस दिन का कीमत आया, और इसको बेचा कितने में, सेल्स कितने में किया, 21,000 में इसको सेल्स किया। सेल कितने में किया, 21,000 में सेल किया इसको, तो हमारा क्या हुआ, 21,000 माइनस 18,000, तो इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 18,000 का चीज उसने कितने में बेचा, 21,000 में, तो 3,000 का फायदा हो गया। फायदा हो गया तो फायदा किधर लिखेंगे, प्रॉफिट किधर लिखेंगे। अच्छा क्यों लिखेंगे डेबिट, देखिए मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा तो, लेकिन उसे पूरा चीज बताऊंगा। क्यों लिखेंगे डेबिट, बताइए क्यों लिखेंगे, कुणाल बताइए। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट ही क्यों लिखेंगे, क्रेडिट साइड क्यों नहीं लिखेंगे। मशीनरी में हमारा क्या हुआ, बेचे, तो पहले ये बेचे, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मशीनरी अकाउंट में किधर शो करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्यों क्यों, सीधे क्लास 11 था, टॉप तो क्यों क्लास में फर्स्ट है। हाँ हाँ, तो जनरल एंट्री में क्या करोगे, इसकी एंट्री, जो लॉस हुआ तो कहाँ लगाओगे, उधर हो जाएगा आपका, डेबिट में चला जाएगा जनरल एंट्री। क्या डेबिट में जाएगा, वही तो पूछ रहे हैं। लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लॉस जनरल एंट्री में नहीं, तो और अगर प्रॉफिट होता है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट हो जाएगा। गुड, या जनरल एंट्री में जाएंगे 11 के, तुरंत सोचो, तो हमारा क्या हुआ, मशीनरी में से क्या हुआ, मशीनरी प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा यहाँ एंट्री क्या करोगे, बस यही देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेबिट साइड आएगा, तो डेबिट साइड किस नाम पे आएगा, बताइए, आप ही बताइए, डेबिट साइड किस नाम पे आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब यहाँ अकाउंट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आया, कितने का है हमारा, 3,000, ठीक। कभी भी फंसेंगे तुरंत किस में जाएंगे, 11 के जनरल एंट्री में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इधर आया, मतलब यही क्या है, प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिए इसके टोटल में 2,03,000 को माइनस कीजिए, कितना आया, 2,03,000 को माइनस कीजिए, कितना आया, 70,000। यही जो 70,000 है, अब इसको टोटल पहले कर लीजिए फिर बता रहे, 2,73,000, यही जो 70,000 है, ये क्या हुआ है, चला गया पैसा, पैसा चला गया तो क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट या कैश, जिसमें भी करते हैं, अधिकतर हम बैंक में ही आजकल होता है, तो बैंक कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। अब सुनिए, ये जो इधर डेबिट का है टू बैंक, मतलब क्या किया आपने, मशीनरी आया, डेबिट साइड है, तो जनरल एंट्री में जाएंगे तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब पैसा गया, गया मतलब यही क्या है, परचेस है, यही क्या है, परचेस है, यही क्या है, परचेस है, परचेस है, तो ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, ये बताइए, ये क्या है, परचेस है तो क्या है, आउटफ्लो, परचेस की है, मशीन आया, हमको क्या देखना है, क्यों पैसा पैसा करती है, तो पैसा क्या है हमारा, जा रहा है, तो आउटफ्लो है। समझ में आया, कोई दिक्कत, ये बना लीजिए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, बन गया। अब आते हैं, एक बार बना लेते हैं, यूज है कि नहीं, लेकिन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया है तो बना लेते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होगा, ये बताइए, डेबिट या क्रेडिट, क्यों होगा बताइए, हाँ क्यों, क्यों नहीं, उस क्यों को ही तो जानना है, नहीं तो बाकी तो क्वेश्चन ऐसे फोटो खींच के भेज देंगे, आंसर तो हो गया, समझने के लिए, ये नहीं कि मेरे से 20 क्वेश्चन करवाओ, एक ही तो करवाओ, लेकिन उसको समझो। हाँ हाँ बताइए, बताइए, सही से सोच, आप सही रहे आजकल, बताइए, आप बताइए, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट होगा तो क्यों होगा, डेबिट होगा तो क्यों होगा, पहले बताइए। ट्रांसफर ना हो रहा है एसेट अकाउंट में, हाँ ट्रांसफर हो रहा है एसेट अकाउंट में, बाई बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अभी क्या, जो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस पूछा गया आपसे, हाँ बताइए, ओपनिंग क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगा, जल्दी बताइए।
हाँ, तो अब यहां देखो, तो अब यहां क्या है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिट, हाँ 32,000 और क्लोजिंग कितना है 36,000। अब देखिए ये 36,000 का एक 32 और एक 36, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, एक मशीन बिका, उस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था 12,000। ये कहां से हो रहा है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये कहां पे जाएगा, टू मशीनरी जो सोल्ड किए हैं, टू मशीनरी एक अकाउंट, ठीक। ये क्या है, सोल्ड किए हैं, इसको क्या किए हैं, सोल्ड किए, जो बेचे हैं उसका पार्ट मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी कितने का है 12,000, जिससे हमारा मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना है बेटा 12,000। टोटल कितना आया 48,000। यहां भी कितना आया 48,000। ध्यान दीजिए 48,000 का है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये टोटल 48 में से 32 माइनस हुआ, कितना आया बेटा 16,000। ये किस नाम पे होगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 16,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही चीज क्या है, प्रोविजन रहेगा इसका, ठीक है। ये कहां पे होगा बताइए, 16,000 कहां एडजस्ट होगा, इसीलिए मैंने कराया, कहां एडजस्ट होगा बताइए। ये 16,000 फिर कहां जाएगा, यहां जाएगा, कहां जाएगा, ये 16,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या करते थे, जो प्लस करते थे कहां करते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते थे, वाइल्ड करते थे, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड करते थे। तो ये 16,000 वहां पे जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ही बताया। अब आ गया, खुद खत्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा लाइन। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर परचेस किए हैं तो क्या है हमारा आउटफ्लो, अगर सेल्स किए हैं तो क्या है इनफ्लो। सेल किए हैं पहले, कोई अधिकतर इनफ्लो पहले कर लो। देखो सेल किए हैं, कितने में किए हैं, यहाँ सेल्स कितने में किए हैं, 21,000 में, क्या कितना किए हैं, इनफ्लो फ्रॉम क्या है मशीनरी से, सेल्स ऑफ मशीनरी। यहां पे क्या है पहला, सेल्स ऑफ मशीनरी, कितने का है बेटा 21,000। अब 21,000 का सेल्स था मशीनरी का, और देखिए एक और बैंक है इधर, किधर डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने परचेस, तो यहीं पे क्या है परचेस ऑफ मशीनरी, मशीनरी कितने का है 70,000 किसमें है, सेल है, तो यही क्या हो गया माइनस हो गया। तो जब माइनस हुआ तो हमारा कितना हुआ 21 में 70,000 माइनस उल्टा हो रहा है, तो माइनस में आएगा, तो यही क्या आ गया हमारा 49,000। कितना आ गया बेटा 49 है, 2 लाइन का, लेकिन ये बनाना मेन है। यही क्या हुआ कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये क्या हुआ बेटा यूज हुआ, क्योंकि ये किस में आया बेटा माइनस में आया, तो यही क्या हुआ कैश यूज इन किसमें, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जल्दी बनाइए, समय नहीं बर्बाद कीजिए। अब समझ आया, आप जब आप ही पूछे हो, आप ही के लिए हम बता रहे हैं, तो बनाइए, जल्दी बनाइए। देखिए 28 वाला क्वेश्चन, 28 देखिए बहुत पुरानी बुक है इनकी, एस.एस. शर्मा जी की, बहुत पहले से चलती आ रही है। सभी बुकें अच्छी है, लेकिन हमको इनका भी बुक सबसे अच्छा लगता है।
डॉक्टर एस शर्मा जी का। यहाँ देखिए, और बाकी सभी राइटर अच्छे हैं, लेकिन इनका बुक का अधिकतर जगह प्रैक्टिस होते रह रहा है, तो ये है। अब 28 वाला एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। 28 आपके बुक में भी जो क्वेश्चन है एक बार प्लीज देख लीजिएगा। 28 ध्यान दीजिए। अब 28 वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश फ्लो हमारा किसमें, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का था, इनफ्लो आउटफ्लो करके दिया। कैश फ्लो हमको फाइंड करने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हल्का सा क्वेश्चन पड़ा, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। इसमें क्या नहीं बना तुम लोग से, आपसे बना जानवी, नहीं बना आपसे बेटा, अभी आपको बताएंगे, आप बहुत दिन गैप कर दिए हो, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे अभी। यहाँ देखिए, हम कोई अलग से स्पेशल नहीं बनाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ताकि आप लोग को ही मिल जाए, और शायद कुछ हर जगह भी देख लेंगे, जब धीरे धीरे जानेंगे तो फिर शॉर्टकट वाला बनाएंगे। यहाँ देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लांट दिया है 2018 में 3,25,000, 2019 में 4,10,000, लेकिन अब यहां दिया है क्या, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्ट दे दिया है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 31,000, प्लांट वाज सोल्ड ड्यूरिंग 22,000 which was bought for 33,000 having accumulated depreciation। हमारा कितना दिया, 10,000, डायरेक्ट इसमें दे दिया, अलग से accumulated depreciation नहीं दिया है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा बेटा, ये तुरंत हो जाएगा। अब सिंपल केवल इसमें क्या बनाएंगे, प्लांट अकाउंट बनाएंगे। इसमें सिंपल क्या बनाएंगे, प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग क्या होगा इधर, हम समझा चुके, अब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है, कितना था, 3,25,000, 3,25,000, और इधर कितना था, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना था बताइए, 4,10,000, 4,10,000 बेटा, 4,10,000 था, ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत हो जा रहा है, इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पहला एक्सप्लेन करना था इसलिए टाइम लगा। 4,10,000। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक मशीन है वो कितने का है, पहले उसको देखते हैं। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी दिया है, कितना दिया है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, 31,000, 31,000, लेकिन उससे पहले जो बेचा है उसको देखते हैं, कितने में बेचा है, 22,000। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने भाई, पहले कैश भी रहता था, आजकल अधिकतर ट्रांजैक्शन बैंक से होता है, इसलिए बैंक में करते हैं, बैंक अकाउंट। इधर बेचा है, बेचा है मतलब क्या है, ये सेल्स है, बेचा है मतलब क्या है, सेल्स है। कितने में बेचा है, 22, कितने में बेचा है बताइए, 22,000, 22,000 में। अब इसके ऊपर पर्टिकुलर, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, डेप्रिसिएशन कितना लगा है, यहां देखिए 10,000 का इसके ऊपर लगा है, और टोटल तो वहां दिया है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहले देखेंगे, और टोटल ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन दिया है। आप देखिए हमारा कितना है, मशीन का कॉस्ट कितना है, 30, मशीन का कॉस्ट, इसमें डेप्रिसिएशन कितने का है, 10,000, तो कितना बचा, 23,000, लेकिन बेचा कितने में, तो 1,000 का उसको क्या लगा, 1,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। ये 1,000 लॉस, प्रॉफिट उधर किए थे, लॉस किधर करेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का आया, 1,000। और डायरेक्ट प्लांट के बारे में ही दे दिया है, ड्यूरिंग द ईयर क्या दे दिया है, डेप्रीसिएशन। डायरेक्ट प्लांट के बारे में ड्यूरिंग द ईयर क्या दे दिया है, डेप्रीसिएशन। तो यहां क्या करेंगे, बाई डेप्रीसिएशन कितना है, कितना दिया है डेप्रीसिएशन, 31,000, कितना दिया है, 31,000। इसका टोटल करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, टाइम ज्यादा लग रहा है।
4,64,000, 4,64,000, ठीक। और कुछ है इसमें, और कुछ दिया है, एक बार देख लीजिए, नहीं दिया है तो अब सीधे इसको क्या करिए, माइनस करिए। 4,64,000 में 3,25,000 जल्दी कीजिए, कितना आया? 1,39,000। यही 1,39,000 जो है वो क्या है, टू बैंक अकाउंट। यही क्या है, परचेस। यही क्या है, परचेस। अब ये टोटल कितना आ गया, 4,64,000। सिंपल, परचेस किया है तो क्या है, आउटफ्लो, और सेल्स किया है तो क्या है, इनफ्लो। तो पहले सेल्स कर दीजिए, इनफ्लो कर दीजिए, तो हमारा क्या है, सेल्स ऑफ प्लांट। सेल्स ऑफ प्लांट कितने का है, कितने में बेचा, 20,000, 22,000। ये क्या हो गया हमारा, इनफ्लो। और आउटफ्लो क्या हुआ, एक ही चीज तो दिया ही है, परचेस कितना है, परचेस ऑफ प्लांट 1,39,000। ये किस में आएगा बेटा, माइनस में। और यही जो आएगा वो क्या होगा हमारा, ये क्या हो गया, प्लस आया कि माइनस आया, दोनों ही माइनस आया जी। कितना आया, माइनस कीजिए जल्दी, कितना आया, आप लोग कीजिए, हमसे मत कराइए सम। जल्दी करो, 1,17,000। आंसर चेक कर लेना बेटा। यही क्या हुआ, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत, समझ आया, सिंपल। देखिए हम क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वो अलग है, लेकिन उसमें क्या क्या आया है, क्यों आया है, वो समझना मेन है बेटा, ठीक। अभी एक एक पार्ट किए हैं, इसके बाद पूरा जब बड़ा वाला करेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि हमको समझाना है। जब एक एक पार्ट समझा देंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। एक बार उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टिंग है, अब फाइनेंसिंग का बताएंगे, फाइनेंसिंग के बाद अब पूरा बताएंगे। ठीक है बेटा लोग।